अंधेरे जंगल में जहां दरख्तों की शाखें आसमान से बातें करती थीं और पत्तों के बीच सरगोशियां होती थीं, एक नन्हा जुगनू नावराविक अपने खानदान के साथ रहता था। हर रात वो अपने भाई बहनों के साथ रोशनी फैलाता और जंगल को जगमगाता था। मगर एक दिन जब तूफान आया, नावरावी तेज हुआ कि झोंकों में अपने खानदान से बिछड़ गया। जंगल घुप अंधेरे में डूब चुका था और नावरावी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। वो कांप रहा था और उसकी छोटी सी रोशनी टुमटमा रही थी। पहली मुलाकात, खरगोश का मशवरा। नावरावी ने एक झाड़ी में हलचल देखी। वो दबे पांव करीब गया तो एक नन्हा खरगोश नजर आया। तुम कौन हो? खरगोश ने हैरत से पूछा। मैं नावरावी हूँ, एक जुगनू। मैं अपने खानदान से बिछड़ गया हूँ। तुम्हें कहीं जुगनुओं का झुंड नजर आया? नावरावी ने रोते हुए कहा। खरगोश ने अपने लंबे कान खड़े किए और बोला, शायद चिड़िया तुम्हारी मदद कर सके। वो हमेशा ऊंची शाखों पर बैठकर जंगल का नजारा करती है। दूसरी मुलाकात, चिड़िया की रहनुमाई। नावरावी ने शुक्रिया अदा किया और चल पड़ा। वो चिड़िया के घोंसले तक पहुंचा और आहिस्ता से बोला, चिड़िया बहन, क्या तुमने मेरे जुगनू खानदान को कहीं देखा है? चिड़िया ने गौर किया और कहा, मैंने कुछ जुगनुओं को झील के किनारे रोशनी बखेरते देखा था। शायद वो तुम्हारा खानदान हो। तीसरी मुलाकात, कछुए की नसीहत। नावरावी झील की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक बूढ़ा कछुआ मिला। कहाँ जा रहे हो नन्हे जुगनू? कछुए ने नर्म आवाज में पूछा। नावरावी ने अपनी कहानी सुनाई तो कछुआ मुस्कुराया और बोला, झील के किनारे पहुंचने के लिए पानी के ऊपर से गुजरना होगा, मगर तुम छोटे हो, एहतियात से जाना। मंजिल की रोशनी। नावरावी कछुए का शुक्रिया अदा करके एहतियात से झील के करीब पहुंचा। जैसे ही इसने झाड़ियों के पीछे झांका, वहां जुगनुओं का एक झुरमुट रोशनी फैला रहा था। अबू, मैं यहाँ हूँ। नावरावी खुशी से चमकने लगा। इसके वालिदैन ने इसे देखा और फौरन अपनी रोशनियों से रास्ता बना दिया। सबक। नावरावी ने सीखा कि हिम्मत, सब्र और दूसरों की मदद से हर मुश्किल का हल निकल आता है। अब वो जान चुका था कि जंगल में दोस्ती की रोशनी सबसे कीमती है।